आज हम कुछ आपके इंडियन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। साथ ही साथ आपको हम एक डाटा दिखाना चाहेंगे कि हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है लगातार अपने एग्जाम तक कर सकें। ठीक है, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शरीर का जो पीएच मान होता है कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 6.5 टू 7.0, 7.35 टू 7.45, 7.8 टू 8.2 टू 6.0 टू 6.8। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 7.35 टू 7.45 जो होता है ह्यूमन बॉडी का जो होता है पीएच होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमारी जो नर्सिंग प्रक्रिया होती है उसमें जो होता है वो 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा। असेसमेंट होता है। ठीक, असेसमेंट के बाद हमारे क्या आता है डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद आता है प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर आता है इवोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है कोई भी जो अगर पेशेंट आता है तो उसका सबसे पहले असेसमेंट होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर जो भी उसमें डायग्नोसिस बनता है उसे जो पेशेंट को जो भी डिजीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग उसका प्लानिंग होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर इवोल्यूशन होता है कि उसका जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसका रिजल्ट क्या हुआ है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड वो है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। ऑप्शन है थायराइड, पैंक्रियाज, लिवर या एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिवर, यानी कि यकृत जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। लिवर होता है, लंग्स होता है, स्किन होता है, तो ब्रेन होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो स्किन होता है, यानी त्वचा होती है। त्वचा जो होती है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है अंग होता है। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा जो विटामिन होता है वो आवश्यक होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो इसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल। फीमेल में पूछा है। ठीक है, वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन का समान स्तर क्या होता है। 10 से 12 होता है, 12 से 16 होता है, 14 से 18 होता है या 8 से 10 ग्राम पर डीएल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 12 से 16। ठीक है, फीमेल में जो होता है 12 से 16 होता है, जबकि हमारा जो मेल होता है उसमें कितना होता है 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है हमारा हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर या ईसीजी मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ एच होता है। ठीक है, एच होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला या पोन्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। जो हमारा सेरिबेलम होता है वो कंट्रोल में ब्रेन के साथ ही साथ बैलेंस में और कोऑर्डिनेशन में जो होता है हेल्प करता है सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट इन द हेल्दी एडल्ट। ठीक है, स्वस्थ वयस्क में सामान्य नाड़ी दर क्या होती है। ठीक है, 40 से 60 बीट होती है। ठीक, या 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, 100 टू 120 बिट्स पर मिनट होती है, या 120 टू 140 बिट्स पर मिनट है होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, 60 टू 100 बिट्स पर मिनट होता है हमारा पल्स। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फेक्शन इज कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, प्रदूषित जल में के माध्यम से कौन सा संक्रमण फैलता है, यानी कि प्रदूषित जल से कौन सा
इसमें से डिजीज़ होता है या बीमारी होती है। तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस होता है या इन्फ्लुएंजा होता है। तो ये सबको पता है कि टाइफाइड जो होता है वो हमें किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर से होता है या फूड से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर बी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आगे चल के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें।